सुत माता सगुना सुत को राखे प्यार मन से ती सेवन करे संसुदा प्रभुगार माता से हरि सौ गुना जिनसे सौ गुरुदेव प्यार करे अगुण हरे शरण दास सुखदेव मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल कदम बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और महाराज देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन मंच पर मंचासीन पूज्य पादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज जी श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन मंच पर मंचासीन स्वामी जग्गा जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुजन साधु चरण सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा वाहन सबों को मेरा नमन। अभी हम आप गुरु की विशेषता, गुरु की क्या महिमा, इस संबंध में हम आप सुन रहे। बाबा कबीर ने गुरु की महिमा, गुरु की विशेषता में उन्होंने कहा झूठे गुरु के पक्ष प्रयत्न कीजिए बार द्वार में पावे शब्द का हटके बारंबार। बाबा कबीर ने कहा हम आप जैसे तैसे गुरु मिलता है हम आप बना लेते हैं। उनके बाद कबीर ने कहा जैसे तैसे गुरु बनाएंगे तो बार बार भटकना पड़ेगा। भटकना आवागमन का जो दूसरा दुख है, इस आवागमन के चक्र में बार बार आना पड़ेगा। अनेक प्रकार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में तो चलिए हम लोग सुख हो जाता है, पशु शरीर सुख होता है, दुख होता है। बैल का धागा से मिले कितना दुख होगा। संत महापुरुष ने कहा है जन्म लेने के समय में 1000 बिच्छू दंश मारने के समान दुख होता है। किसी को एक बिच्छू काट ले कितना दुख होता है, एक कांटा चुभता है कितना दुख हो जाता है। 1000 बिच्छू कहीं एक साथ काट ले कितना दुख होगा। संत महापुरुष ने कहा इस प्रकार का दुख जीव को होता है। सबसे बड़ा जीवन दुख है। दूसरा दुख है हम लोगों को। दूसरा दुख क्या है? सदगुरु महाराज जी ने कहा आवागमन दुख दूजा है नहीं जग में कोई
इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु महाराज जी ने कहा जब निवारण चाहते हैं, इनसे छुट्टी चाहते हैं, तब सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के जब भजन करेंगे तब लाभ होगा। कहीं झूठा गुरु जीवन में मिला तो वह द्वार नहीं मिलेगा, अपने अंदर में शब्द नहीं मिलेगा। फिर संत महापुरुष तो कहेंगे सच्चे सदगुरु कौन है, इनका पहचान कौन करे। तो परमानंद गुरु महाराज जी ने कहा मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम जो सत्संग करते, फिर ज्ञान समुझाए बुद्धि को हरते, संशय दूर बहा संतमत स्त्री करते, में ही ये गुण धर जो गुरु सच्चित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते हैं। जो मुक्ति मार्ग जान करके साधन करते हैं, भजन करते हैं और अपना खुद करते हैं, औरों को भी उपदेश देते हैं, औरों को जो करवाते हैं, वही है सच्चे सदगुरु। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा, भगवान वेद व्यास जी ने कहा है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सेवक रखते हैं और सेवक देन लेन कर रहे हैं, तो गुरु जी गदगद है, कहीं देन लेन में कमी आ गई और गुरु जी खुश नहीं होते, ना खुश। तो भगवान वेद ने कहा जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सेवक रखते हैं, ज्ञान ध्यान की बात नहीं सिखाते हैं, सेवा करवाते हैं, तो जब उनका शरीर छूटेगा तो गुरु जी भी नरक में जाएंगे और शिष्य भी नरक में जाएंगे, ऐसा वेद भगवान ने कहा। तो सदगुरु सच्चे सदगुरु जब तक जीवन में नहीं मिलेगा आपका परम कल्याण नहीं हो सकता है। आपका जो दूसरा दुख है वह दुख नहीं मिट सकता है। हमारे सतगुरु महाराज जी और वेद पुराण को जब पढ़ेंगे तो वेद के ऋषि ने कहा जो गुरु है वही इष्ट है, जो इष्ट है वही गुरु है। क्या हम लोगों को विश्वास होता है? सिर्फ सुन लेते हैं, विश्वास नहीं होता है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जो गुरु वही ईश्वर है। हम आप कहते हैं बाबा, लोग तो बार बार करते हैं, क्या देवी देवता की पूजा हम आप छोड़ दे? ऐसा लोग करते थे। देवी देवता का पूजा नहीं छोड़िए, पूजा कीजिए, उसमें वही गुरु के रूप को देखिए, उसी गुरु के रूप को देखिए। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत प्रभु, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। और गुरु महाराज जी ने कहा कि हम नहीं कह रहे, सबो संत का उद्घोष है कि हम आप सुन लेते हैं, जब तक हम आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक लाभ होने वाला नहीं। संत महापुरुष ऋषि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, वेणु गुरु भवनिधि तरैन कोई, जो विरंची संकर सब होई। जब तक बहुतों हम कहते हैं दीक्षा ले लीजिए, बहुत कहते महाराज लेंगे न, समय आएगा न ले लेंगे, कब घंटी बज जाएगी कोई पता है, तब किनका बुलावा आ जाएगा। दीक्षा लेने से, भजन भेद देने से लाभ क्या होता है? लाभ सुनिए, हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा,
जो कोई युक्ति जान करके भजन करते हैं, कहीं शरीर छूट गया तो पुनः उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। कितना लाभ है, पशु का शरीर उनको नहीं मिलेगा जो कोई भजन कर रहे हैं। फिर भी लोग दीक्षा लेने के लिए नहीं चाहते, भजन करने के लिए नहीं चाहते। जब तक भजन नहीं करेंगे तब परम कल्याण होने वाला नहीं। संत महापुरुष जो कोई भजन करते हैं, गुरु बनाते हैं, तो गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर अवश्य होती है समय आने पर। कहेंगे इनका क्या प्रमाण, क्या सबूत है? परमार्थ आराध्य जी के परम प्रिय शिष्य थे, नवगछिया। मनोयोग पूर्वक वो सत्संग ध्यान करते थे। बहुत लोग तो दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान सुमरन नहीं कर पाते हैं। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, जिनको 1-2 घंटा के लिए समय नहीं मिल पाता है, फुर्सत नहीं मिलती है, वह आदमी भजन भेद ले भी लिया तो भजन भेद किस काम का है? कोई काम का है? अब ध्यान करने के लिए समय नहीं मिला। बहुत लोग कहते महाराज फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती है, भजन कैसे करूंगा? फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है, जिस समय आप भोजन सोने के लिए जाते उसी समय छुट्टी मिलती कर लिया, उसी समय थोड़ा ध्यान कर लीजिए। तो बाबा जी साहब कह रहे हैं, जिनको 1-2 घंटा के लिए समय नहीं है तो दीक्षा ले भी लिया तो दीक्षा कोई काम का नहीं है। अब परमाराज गुरु महाराज जी के प्रिय शिष्य थे, सदगुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलते थे। होता क्या है, उनका लड़का परीक्षा देने के लिए गया। परीक्षा हॉल में परीक्षा हुई। जब छुट्टी हुई, बहुत काफी भीड़ थी। परीक्षा हॉल 2 मंजिल पर हो रहा था। वहां से सब बच्चे लोग नीचा उतरते हैं, काफी भीड़ थी। तो वह लड़का छत पर से नीचा गिर गया। जब नीचा गिर गया छत पर से, क्या हड्डी टूट गई? जब गिरेगा तो हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई, उस बच्चा का उसी समय मुंह की आवाज भी चली गई। वह बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, हड्डी टूटी हुई बच्चा खड़ा हुआ। लोगों ने देखा, उनके घर में सूचना दी, उनके माता पिता सब आए। उस बच्चा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, इलाज करवाया गया। बच्चा स्वस्थ हो गया कुछ दिन के बाद। हड्डी जुट गई। उस बच्चे की मुंह में आवाज नहीं आई। हड्डी तो जुट गई, स्वस्थ हो गया, मुंह में आवाज नहीं। सुंदर पुत्र है और गोगा है, तो कितना दुख पहुंचता है? दुख पहुंचता है किसी प्रकार से महाराज इनके मुंह में आवाज आ जाए, मेरा लड़का ये नहीं बोलता है। अब उस सत्संगी को, सदगुरु महाराज जी के भक्त थे, उनको मन ही मन चिंता कि मेरा पुत्र तो स्वस्थ हो गया है, पुत्र बोलता नहीं। उनकी धर्म पत्नी के मन में हुआ, इस समय पूज्य आचार्य महर्षि महाराज गद्दी पर, जब उनके पास जाएंगे, कहीं उनकी कृपा हो जाएगी तो मेरा पुत्र अवश्य बोलेगा। जाकी कृपा राम के होई, ताके कृपा
करे ही सब कोई। जिनके ऊपर ईश्वर गुरु की संतों की कृपा हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है, उनके ऊपर सबों की कृपा हो जाती है। जिनसे ईश्वर गुरु रूठ गए, इष्ट और गुरु में कोई अंतर नहीं है, जिनसे गुरु रूठ गए तो सोचिए उनका कहीं कल्याण होने वाला नहीं। अब वह उनके परिवार के लोग उस बच्चा को लेकर के महर्षि में ही आश्रम उपाधार होते। उस समय कुछ आचार्य भोजन करके आराम कर रहे थे। परमानंद बाबा चरण दबा रहे थे। तो वह माई जाकर के परमानंद बाबा से कहती है, बाबा मेरा लड़का परीक्षा देने के लिए गया था, छत पर से गिर गया, इनकी हड्डी टूट गई, मुंह की आवाज चली गई और इनको हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखाया, हड्डी तो टूट गई है, बच्चा स्वस्थ हो गया है, मेरा पुत्र बोलता नहीं है। कहीं आचार्य श्री की जब कृपा हो जाएगी तो मेरा पुत्र अवश्य बोलेगा। अब परमानंद बाबा आचार्य श्री से निवेदन करते हैं, हजूर इनका पुत्र परीक्षा देने के लिए गया था, छत पर से गिर गया, इनकी हड्डी टूट गई, मुंह की आवाज चली गई, इलाज करवाया गया, हड्डी तो टूट गई है, बच्चा स्वस्थ हो गया है, मुंह की आवाज नहीं आई है, बच्चा बोलता नहीं है। इस माई की श्रद्धा है, कहीं आचार्य श्री की कृपा हो जाएगी तो मेरा पुत्र अवश्य बोलेगा। संत हृदय नवहित समाना, कुछ आचार्य जी उनके बैठ जाते, कुछ आचार्य जी कहते कहाँ है बच्चा, तो माई बच्चा को लेकर के आगे में पहुंच जाती है। माई तो हाथ जोड़ करके माई कहती है, जो यही है मेरा पुत्र, यही है मेरा बच्चा। आचार्य श्री कहते हैं सरल भाषा में, क्या जी तुम नहीं बोलते हो? जैसे आचार्य श्री दूसरी बार कहा, क्या जी तुम नहीं बोलते हो? बच्चा भी कहा, जी बाबा हम तो बोलते। ये है गुरु की कृपा। कहीं उनके माता पिता सत्संग नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो ये लाभ मिलता नहीं मिलता, ये लाभ नहीं मिलता। गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रूह का अर्थ होता है प्रकाश। बाबा कबीर ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान, सीख सीख ले तो ज्ञान मर्यादा जाने बिनु गुरुवर शीश निपो। बाबा कबीर ने कहा, जिनमें ज्ञान है, जो अंधकार से प्रकाश पहुंचा दे, वही तो गुरु है। ऐसे गुरु कहीं हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों का ये लोग परलोक बन जाएगा। हम आप गुरु के प्रति सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कर नहीं पाते हैं। जो बताए हैं हमारे संत सदगुरु महाराज, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते। जब तक उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक लाभ होने वाला नहीं है। कि लाभ होगा, हम आप बराबर सुनते हैं। संत महापुरुष सदगुरु महाराज जी ने कहा, पंच पाप का परित्याग करने के लिए, फिर भी हम लोगों को
नहीं हो रहा है, पंच पाप का परित्याग नहीं कर पाते हैं। बहुत तो बूढ़े बूढ़े सत्संगी प्रणाम करने के लिए आते हैं, जब उनका हाथ देखता हूँ तो हाथ में कहता हूँ ये क्या है, ये दाग है। बाबा कभी कभी चल जाता है, क्या कभी कभी चल जाता है, बाबा कभी कभी खा लेते हैं। अब देख कभी कभी खैनी पंच पाप खैनी लटा करके आप जहरीला सर्प है, सदगुरु महाराज जी का उस सर्प को खैनी खिला दीजिए तो सर्प मर जाएगा। हम आप मनुष्य होकर के खैनी खाते। सदगुरु महाराज जी ने कहा नशा सेवन करने से मन चंचल होता है, चंचल मन से भजन नहीं हो सकता है। सदगुरु महाराज जी के परम प्रिय शिष्य सन्यासी महात्मा थे और महात्मा जी कहाँ गए थे, नेपाल सत्संग करने के लिए। संध्या बेला महात्मा जी मैदान के लिए निकले, उनके साथ में गिरिपति भी गए। अब महात्मा जी के साथ में गए, अब महात्मा जी चले गए लिफ्टिंग करने के लिए, वो खरवैया गिरिपति वहां रुक जाते हैं। जब महात्मा जी पैखाना करने के लिए बैठते हैं तो जोर जोर से ताली बजा रहे हैं। उस खरवैया को हुआ महात्मा जी ताली क्यों बजा रहे हैं, कोई सांप को नहीं आ गया, कोई गिरहट मुख पड़ा तो नहीं, किसी ताली बजाए। ताली भगवान शिव ने बजाए थे जब हमारे कथा सुना रहे थे कि माता पार्वती, ये महात्मा जी ताली क्यों बजा रहे। महात्मा जी आएंगे तो पूछेंगे इसको, लिफ्टिंग करने के समय बैठना करने के समय ताली क्यों बजाए थे, इनका क्या रहस्य है, जरा बता दीजिए। जब महात्मा जी कोई खाना करके आए तो घरवैया पूछ देते हैं महाराज आप कोई खाना करने से पहले देखे जोर जोर से 2-3 बार ताली बजाए, ताली बजाने के क्या वजह है। अब तो महात्मा जी गुम हो गए, महात्मा जी के मन में हुआ लग रहा देख लिया इन्होंने, अब जब नहीं बताएंगे फिर तो हम झूठा हो जाएंगे न। महात्मा जी कहते हैं हम खैनी खाते हैं पैखाना करने से पहले। बड़ा आश्चर्य हुआ, महात्मा होकर के खैनी खाते हैं। उस समय उनको कुछ नहीं बोले, महात्मा जी आए और घरवैया ने कहा दोनों हाथ जोड़ करके महाराज अपना बोरी बिस्तर बांध लीजिए, आप महाराज प्रस्थान कीजिए यहाँ से, हम लोग खुद सत्संग कर लेंगे, हम लोग खुद सत्संग कर लेंगे। कि आपने जहाँ सुना होगा पटना हाई कोर्ट से वकील साहब आए थे न, सदगुरु महाराज जी दीक्षा लेंगे। सदगुरु महाराज जी 81,000 शिष्य बनाए ठोक बजा करके, और पटना हाई कोर्ट जो वकील साहब आए थे अपना परिचय दिया, हजूर हम वकील साहब हैं, आपका प्रशंसा सुना, मैं भी चाहता हूँ संत मत में भजन वेद दूं, दीक्षा दूं। सदगुरु महाराज जी को संत मत को समझने में 3 महीना लगा था। जजलाल के पास जाते थे और यहाँ दीक्षा लेने के लिए आए थे। वकील साहब कहते तो परिचय दिया, हजूर हम वकील साहब पटना हाई कोर्ट वकील साहब है, हम चाहते संत मत भजन वेद दे। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा संत मत में कुछ नियमावली है, परम संत बाबा देवी साहब का पंच पाप का परित्याग करना पड़ता है, तब दीक्षा मिलती है, भजन भेद मिलता है। तो वकील साहब ने कहा हजूर 4 पाप का तो हम परित्याग कर देंगे, 1 पाप का छूट दिया जाए, क्योंकि वकालत करते हैं, कोर्ट में रहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरा जीविका नहीं चलेगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा दीक्षा नहीं मिलेगी, भजन वेद नहीं मिलेगा, जाइए। और वकील साहब निराश हो चले गए। सदगुरु महाराज भजन वेद
नहीं दिए। हम आप सत्संगी बन गए हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, फोन आता है, रहते हैं मछुआरा में, कहा देते हैं लुधियाना में, ये भी झूठे हुआ कि झूठ नहीं हुआ। इस सब पर भी ध्यान रखना होगा न, तब न हम आप आगे बढ़ेंगे। यही आप लोग सेवा में गुरु की विशेषता, गुरु की महिमा को सुनाया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब सुनिए जो